आप लोगों ने तो मैदे की जलेबी कई बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ छेना की एक ऐसी जलेबी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में सुपर डुपर टेस्टी होती है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी रेडी कर लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 1.5 कप शुगर और साथ में हम लेंगे 3 कप पानी, यानी कि शुगर का डबल हमें पानी ले लेना है। तो यहाँ पर चाशनी को हमें रेडी कर लेना है। चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनेगी, ना ही कोई तार वाली बनेगी, सिर्फ हमें चिपचिपी सी चाशनी रखनी है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी लगभग रेडी हो चुकी है, तो मैं चेक कर कर देख लेती हूँ कि ये बनी है या नहीं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी चाशनी लेनी है और हल्के हाथों से इसे टच कर कर देख लेना है कि उंगलियां चिपक रही हैं या नहीं चिपक रही हैं। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम ही इलायची पाउडर और उसे रख देंगे ढककर कि गर्म रहे, ठंडा ना हो। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मावा है, ये 1/2 लीटर दूध का मावा है और आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट भी कर सकते हो। मतलब कटोरी का 1/2 ये मावा है तो 1 कटोरी आपको छेना लेना होगा। तो ये 1 लीटर दूध का छेना है। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट सा छेना है। तो आपको हार्ड छेना नहीं लेना है, सॉफ्ट सा छेना लेना है, फुल फैट दूध का छेना लेना है। तो इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से तलत्थी से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें जो भी गुठलियां हैं फूट जाएं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। तो आप मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी यूज कर सकते हो इस रेसिपी में। और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम इलायची पाउडर और 1 चुटकी के लगभग में हम इसमें ऐड करेंगे सोडा, मीठा सोडा। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। आपने देखा मेरे चम्मच के सिर्फ नाखून के बराबर था उसमें। तो यहाँ पर इसे मैंने फिर से और 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें से एक एक लोई हमें लेनी है। जितना बड़ा या छोटा आपको मिठाई को रखना है उसी अनुसार से आपको लोई को ले लेना है। तो मैं नींबू के आकार की लोई ले रही हूँ। इसे हमें क्या करना है, हाथों से रोल करते हुए लंबा कर देना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से ये मिठाई बन जाती है। बस इसे हमें गोल गोल जिलेबी की तरह मोड़ देना है। जो अंतिम का छोर है उसे ऊपर हम रखकर हल्का सा दबा देंगे कि खुले न, जब हम इसे ऑयल या घी में तलेंगे। तो इसी तरह से हम सारे जिलेबी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ झटपट से। देखिए बस इसे ऐसे ही घुमाते हुए हमें मोड़ लेना है और ऊपर का हल्का सा दबा देना है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने थोड़ी सी रेडी कर ली है। मैं रेडी करती जाऊंगी और तलती जाऊंगी। और आप यहाँ पर देखिए मैंने एक पहले ही डाल दिया था घी में, चेक करने के लिए कि ये घी में फट रहा है या नहीं फट रहा है। ये काम आप जरूर किया कीजिएगा, वरना आप एक साथ 3-4 डाल दोगे और सारा फट जाएगा तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपकी मिठाई बर्बाद हो जाएगी। अगर आपका मिठाई घी में डालते ही फटने लगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से उसमें 1 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी मिठाई में मैदा कम है या फिर इसे आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया। तो यहाँ पर मैं घी में तल रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर तल रही हूँ, मीडियम भी नहीं है, सिर्फ लो फ्लेम है। घी को बस गर्म कर लेना है, लो फ्लेम पर इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है और एक भी मिठाई नहीं फटे थी। बहुत ही प्यारी सी मिठाई बनी थी। मतलब वीडियो में देखना जितना आसान है कि मिठाई कितनी आसानी से बन जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसे परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसका परफेक्ट होना भी ज़रूरी है। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, और हर चीज़ का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाला मैंने बनाया था थोड़ा ये काला सा हो गया, लेकिन ये भी खाने में टेस्टी। मतलब इस मिठाई को आप काला भी बना सकते हो, जैसे काला जामुन होता है, या फिर लाल लाल भी रख सकते हो। देखिए सारी जलेबी को मैंने तल तल कर चाशनी में डाल दिया है। तो जो पहले मैंने चाशनी में डाला था ना, उसे मैं साइड में कर दे रही हूँ, और जो अब डाला है उसे मैं चाशनी में अच्छी तरह से डिप कर दूंगी और इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसे तो इस मिठाई को आप पूरी रात के लिए छोड़ दो या फिर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दो। मतलब मिठाई का क्या होता है ना, लोग कहते हैं जब मिठाई बासी होती है उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। मतलब ये कि ठंडी हो जाती है, बहुत अच्छी तरह से चाशनी पी लेती है। तो अभी तो आधे घंटा सिर्फ हुआ है और अब मेरी मिठाई को देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर रेडी हो चुका है। तो आप आधे घंटे के बाद गरम गरम मिठाई खाओ
या फिर 2-4 घंटे के बाद ठंडी-ठंडी, आपकी मर्ज़ी, लेकिन खाने में हर तरह से स्वादिष्ट लगती है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अंदर से फूली-फूली पूरा चाशनी को पी जाने वाली, खाने में बहुत ही टेस्टी सी ये जलेबी है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आ रहा है रक्षाबंधन, तो इस तरह की मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।